अगर वो दूसरे राज्यों से हरियाणा के अंदर आता है तो उनसे 100 रुपए प्रति टन शुल्क लिया जाएगा। उसको परमानेंट रिटायरमेंट के लिए भेजा है कि आपके यहाँ कितनी कितनी और पोस्टें वो खाली हैं, उनको ताकि शीघ्र एडवर्टाइजमेंट करके भरा जाए। और उसको लेकर के आज की मंत्रिमंडल की बैठक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जो एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा किया गया है, उसको मंजूरी दी गई है। जो अंतर्राज्यीय खनिज के परिवहन के लिए 100 रुपए प्रति टन शुल्क उनसे लेने की मंजूरी दी गई है कि अगर दूसरे राज्य, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, चाहे हिमाचल हो या उत्तर प्रदेश हो, वहां से जो ये खनिज का सामान, सैंड है, बजरी है, स्टोन है, अगर वो दूसरे राज्यों से हरियाणा के अंदर आता है तो उनसे 100 रुपए प्रति टन शुल्क लिया जाएगा। इसको भी मंजूरी दी गई है। जैसा मैंने बताया है कि आज मंत्रिमंडल ने जो 33 एजेंडे आज रखे गए थे, उनमें से 32 एजेंडे आज स्वीकृत किए गए हैं, एक एजेंडा डेफर किया गया है। और ये जो कार्य किए हैं, इनमें सभी कार्यों में मंत्रिमंडल ने उसको मंजूरी दी है। सर, एक डिसीजन लेना था एससीएस अधिकारी अश्विनी कुमार को, जो रिटायर करना था, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे, वो भी एजेंडा जो है वो कैबिनेट में रखा जाना था, उस पर भी कोई डिसीजन हुआ है? हाँ, उसको डिसीजन हुआ है, उसको परमानेंट रिटायरमेंट के लिए भेजा है। दो विषय राजमंत्री बताए नहीं है, दो विषय पिछले 3-4 दिन से हरियाणा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। जो आपके बयान है उसके बाद बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है गैंगस्टर्स के खिलाफ लैंड ऑर्डर स्थिति को ठीक रखने के लिए। और आपने क्योंकि जीतने से कहा, पहले कहा था कि पुलिस को छोड़ देती है, फिर दोहराया। उसके बाद 2-3 दिन में काफी गैंगस्टर्स पकड़े गए हैं, काउंटर्स में कुछ को पकड़ा गया है। और कल लाडवा में आपने फिर एक और घोषणा दोहराई है कि 7,000 डीपी कर्मचारियों को अभी भर्ती बिल्कुल जल्दी निकलने वाली है। और कुछ ग्रुप सी के कर्मचारियों के भी हम जल्दी रिक्वेशन भेजेंगे, जिसके लिए सीटीए भी होना है। तो उसकी डेट वगैरह होता है, तो इन दोनों को बहुत बड़ी विषय दोनों हरियाणा संदर्भ में है। तो इसमें अभी नई विभागों की उसके अंदर कार्रवाई चल रही है। जैसे अभी मैंने कहा है कि विभागों का जो रेशनलाइजेशन हो रहा है, उसके तहत पोस्टें बढ़ रही हैं। और कई ऐसे विषय भी हैं विभागों के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लंबे समय से जब ये चल रहा है, उसमें कई जो विषय हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, कई नए विषय जोड़ने की आवश्यकता है आज के समय के अंदर। और उसके तहत उसके ऊपर काम चल रहा है, क्योंकि सभी विभागों से ये भी जानकारियां एकत्र की जा रही हैं कि आपके यहाँ कितनी कितनी और पोस्टें वो खाली हैं, उनको ताकि शीघ्र एडवर्टाइजमेंट करके भरा जाए। और उसको लेकर के मैंने कल ये कहा था। और 7500 नई और ग्रुप डी की जल्दी ही हम और ज्वाइनिंग कराएंगे।